बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मुझे आपसे बहुत अहम बातें इंटरनेशनल न्यूज़ से कवर करनी है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने हेडिंग देखी है इसकी कि समंदर के नीचे समंदर दरियाफ्त कर लिया गया है, इस किस्म की कोई हेडिंग हमें देखी है, तो लिहाजा मैं इस पर पहले बात कर लेता हूँ ताकि वो बात रह ना जाए। उसके बाद मैं आपसे जो बरतानी के हवाले से ख़बर शेयर करूँगा, आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा ईरान भी है, हमारी खबर का हिस्सा बनेगा और आगे भी हम जाएंगे। लेकिन पहले इस खबर को हम मुकम्मल कर लें, और वो ये है कि जब आपको मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर हिस्ट्री की जब आपको मैंने वीडियोज़ दी, आपको मैंने कहा कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद हैं जिसको डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन मुझे कमेंट्स बेतहाशा ये आए कि नहीं, दुनिया में अब ऐसा कोई मुकाम नहीं बचा है जिसको डिस्कवर नहीं किया गया होगा। हम याजूज माजूज के हवाले से जब हम बात करते हैं या हम दज्जाल के हवाले से बात करते हैं, तो फिर हम लोग उस तरफ चले जाते थे कि अब तक शायद डिस्कवरी मुकम्मल नहीं हुई है। उसी पैराहे में लीजिएगा बात को। यहाँ पर आज की खबर है 1 अक्टूबर 2022 के साइंसदानों ने समंदर के नीचे समंदर दरियाफ्त कर लिया। तो अब बात यह है कि इससे पहले तो ये खबर हमारे पास नहीं आई थी, ठीक है ना। जर्मन तहकीक के बाद पता चलता है कि जो समंदर आपको आपकी आंखों से नजर आ रहा है, 3 गुना उससे बड़ा समंदर उसके नीचे मौजूद है। ये तो हमारे लिए हैरत है। लेकिन अगर इस हैरत को हम नीचे लेके चलते हैं, जो कि खारिज अज़ इम्कान नहीं है, जो कि नामुमकिनात में से नहीं है, और मेरे बिलीव्स इसके ऊपर स्ट्रांग हैं कि बिल्कुल अभी ऐसा बहुत कुछ हमारे सामने आएगा, शायद हम नहीं होंगे, हमारे बाद आएगा, या हमारे सामने कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। जिस तरह यहाँ पर हमारे सामने ये आ गया है कि समंदर वही नहीं है जो आपके सामने है, बल्कि 3 गुना बड़े समंदर उसके नीचे मौजूद हैं। जब बात यहाँ पर आती है तो इसकी तहकीक में जो पता चलता है उसमें यह है कि 660 किलोमीटर नीचे, 660 किलोमीटर ज़मीन के अंदर जब गहराई में गए तो वहाँ पर हीरे मिले। जब हीरे मिले, तजर्बा करके इस बात की तस्दीक हो गई कि ज़मीन की गहराई में ट्रांजिशन जोन में वाफिक मिक़दार में पानी मौजूद है। अब अगर मैं ये बात तय कर लूँ, आपके साथ बात कर लूँ और इनकी तहकीक को मान लेता हूँ, जो कि उन्होंने तहकीक की है, 660 किलोमीटर अंदर गए हैं तो मानना पड़ेगा। तो वहाँ पर पानी ले आए हैं, सैंपल ये ले आए हैं, उसकी ट्रांजिशंस बताई जा रही हैं, तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। साइंसी चीज़ों पर बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आप उसको पढ़ भी सकते हैं, मौजूद है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ज़मीन से 660 किलोमीटर अंदर जाके इनको हीरे मिल जाएं और उसके बाद ये पता चल जाए कि वहाँ पर पानी की वाफिर मिक़दार मौजूद है और समंदर मौजूद है 3 गुना बड़े, तो मुझे इस बात को कहने में कोई कबाहत नहीं है कि इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर समंदर के अलावा कुछ और भी मिल सकता है, जिसमें कोई शक नहीं कि जजीरे भी होंगे। मुझे गुमान है, जिस तरह को मैंने कहा था कि ज़मीन के नीचे जंगलात दरियाफ्त हुए, आपको मैंने बताया चाइना में, और उसके बाद उन जंगलात के अंदर जो दरख्त हैं उनका साइज़ कितना बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो कि वहाँ पर कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर समंदर है तो जजीरे भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ये तो नहीं कह रहा आबादी है, आबादी नहीं हो सकती, लेकिन जजीरे भी हो सकते हैं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर जजीरे हो सकते हैं तो फिर बात वहीं चली जाएगी कि यहाँ पर मामलात वो हैं कि अगर पहाड़ी सिलसिला कुछ निकल आए या कोई जजीरे निकल आए, तो फिर उन जजीरों का जिक्र हम पहले कर चुके हैं कि वो जजीरे जो हमारी आंखों से ओझल हैं। और अगर यहाँ इस खबर को आप ले लेते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर अगर समंदर 3 गुना बड़े समंदर हमारी आंखों से ओझल हैं, तो हमने भी देखा क्या है। सवाल ये बनता है कि हमने फिर अभी देखा क्या है अगर हम समंदर को भी देख नहीं पा रहे हैं और वो भी ज़मीन के अंदर है। तो इसलिए अभी बहुत कुछ आपके सामने आना बाकी है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको इस किस्म की तहकीक के हिस्से ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ताकि आप लोग उसको भी पढ़ें, देखें और अल्लाह की कुदरत को समझें कि अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी है, जो हमारे सामने रोज़ एक नई चीज़ ले आती है जो पहले से भी बड़ी होती है। यहाँ पर हम अब खबर पे आ जाते हैं। खबर ये है कि आप जानते हैं कि दुनिया में 2 ही पावर काम करती हैं और बहुत ही वाज़ेह काम करती हैं। एक को आप कहते हैं हार्ड पावर किसी भी कंट्री की, और एक को आप कहते हैं सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर की जो मिसाल आपको मैंने दी और देता हूँ, दोबारा से देता हूँ, ये है कि अमेरिका हार्ड पावर बिलीव करता है। जो भी उससे बात करता है वो कहते हैं जी मार दूंगा, ठीक है, मैं रॉकेट मार दूंगा, मैं फायर मार दूंगा, मैं हमला कर दूंगा, मैं मुल्क में घुस जाऊंगा, अकेले नहीं घुसूंगा, कोई 70-75 बदमाश लेके आऊँगा। और उसके बाद उसने 100 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर जौहरी हथियार नस्ब किए हुए यूरोप के अंदर। इसके अलावा वो अड्डे मांगता है आपसे दुनिया भर से, कहता है अड्डा दे दो, जहाज़ खड़े करूँगा, मिसाइल लगाऊंगा। यानी कि उसने अपनी हार्ड पावर, और दुनिया का कोई भी मुल्क उसकी रेंज से
बाहर नहीं है, यानी कि वो किसी भी मुल्क पर हमला कर सकता है, उसके लिए वो हमला इतना ही करीब होता है जितना वो उसको करीब ले आता है। यहाँ पर दूसरा मुल्क है बरतानिया, जो किसी ज़माने में ऐसा ही करता था, हार्ड पावर में बिलीव करता था। उसकी हार्ड पावर टूटी, उसके बाद मलका एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल हो गया, उसके बाद चार्ल्स आ गए, और अब सूरत हाल ये है कि इसने अपने जो सिलसिला है मलका एलिज़ाबेथ दोम से, इसने हार्ड पावर को जब लूज़ किया अमेरिका के सामने, तो इसने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाया, और उसके लिए जो है इसने अपना एक सेटअप लगाया। आपको सेटअप के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा वहाँ पे होने क्या जा रहा है। होने जा रहा है कि यूके इकोनॉमिक प्लान इज नट्स। ठीक है, आप कह सकते हैं कुछ भी नहीं है, बेकार है, बेवकूफ़ों वाला है, एंड कुड बैंकक्रप्ट इकोनॉमी। बैंकक्रप्ट इकोनॉमी, बात समझ गए? कहाँ पे हुआ ये बैंकक्रप्ट इकोनॉमी? कहाँ पे हुई है? अभी श्रीलंका में हुई है। ठीक है, अभी ये बैंकक्रप्सी तो वहां पर भी नहीं हुई, अफगानिस्तान में भी नहीं हुई है, लेकिन यूके इकोनॉमिक प्लान जो है कहते हैं कि वो एक नट्स है। ठीक है, एक बेकार बात कर रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं, और कहते हैं कि बैंकक्रप्सी जो है वो यहाँ पे आ सकती है। उसके अलावा अगर कोई और मीडिया उठाऊं मैं, ये तो आयरिश टाइम्स है, अगर मैं सीएनएन को उठाऊं, कहता है यूके इज ग्रिप्ड बाय एन इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ इट्स ओन मेकिंग। ठीक है, अपने हाथों से उसने एक खड्डा खोदा और उसमें वो कूद गया। अब ये तमाम बातें तो हो रही हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आपके ख्याल में जो उसका इमेज है यूके का, वो दुनिया के चंद अमीर तरीन मुल्कों में से उसका हिसाब किताब होता होगा, और पाउंड उसका बहुत भारी होता होगा, और इसके अलावा उसकी जो पावर होगी बहुत बड़ी होगी, एक बहुत ही स्ट्रांग मुल्क वो कंसिडर होगा। इस किस्म में कुछ, इस नौयत की कुछ आपके दिमाग में उसकी कुछ चीज़ें बनती होंगी, मगर ये बनी क्यों? आप कहते हैं ऐसे क्यों मेरा ख्याल बन गया? ये आपका गुमान है या आपका ख्याल है, क्या है? देखते हैं। आ जाइए यहाँ के ऊपर। मैंने आपसे कहा सॉफ्ट पावर, बीबीसी टू कट हंड्रेड्स ऑफ जॉब्स एट वर्ल्ड सर्विस। तो ये जो गुमान है, ख्याल है, बनता कैसे है? आप किसी भी खबर के ऊपर अगर आपकी ग्रिप आ जाए और दुनिया में आपकी ही खबर को सुना जाए, तो फिर एक फ्लो के अंदर सब वही बात करेंगे जो आप कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर बीबीसी उर्दू, बीबीसी पंजाबी, सराइकी, बलोची, सिंधी, पश्तो, हिंदी, कौन सी ज़बान है जिसमें आपको बीबीसी नहीं मिलता? कौन सी ज़बान है जिसमें वेबसाइट नहीं है? कौन सी ज़बान है जिसमें इसकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती? दुनिया भर में आप इसकी ज़बान से सुनते हो कि दुनिया में हालात क्या हैं, और वो जब भी आपको अपनी ज़बान से हालात सुनाएगा तो आप इसकी सॉफ्ट पावर से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते। यहाँ पर आप हिसाब लगा लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कश्मीर की खबर आप पाकिस्तान से सुन लें, कश्मीर की खबर आप भारत से सुन लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। वजह उसकी क्या है कि जिस ब्रॉडकास्टिंग से वो खबर आ रही है वो बिलोंग कहाँ से करता है। तो यहाँ पर जो बीबीसी है ये बरतानिया को फॉलो करता है, बरतानिया को फंडेड है, बरतानिया एफिलेटेड है, बरतानिया के पैसों में चलता है, और बरतानिया हर बंदे से, यानी कि बलोची से, सराइकी से, हिंदी से, मैक्सिकन से, ये अपनी ज़बान में बात करता है और नुक्ता नज़र पहुंचाता है बरतानिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर अब कट ऑफ आने वाला है और बहुत सारी ज़बानों में ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये खराफात अब इससे चलने वाली नहीं है। और वो कहता है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारी सॉफ्ट पावर डैमेज हो जाए तो हो जाए, मगर हम कोलैप्स कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम तबाह हो रहे हैं। उस तबाही के अंदर ये भी कहानी है कि बरतानिया में कई दहाइयों की सबसे बड़ी रेल हड़ताल चल रही है। 40,000 मुलाजमीन ने हड़ताल कर ली है, रेल हड़ताल कर ली है, और लंदन और यॉर्कशायर के जो आने और जाने वाले लोग हैं वो परेशान हैं। ये इस किस्म के जो ममालिक हैं वो ट्रेन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप ट्रेन बंद कर देंगे और ये कहते हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, पैसे दो, वो कहते हैं हमारे पास पैसे हैं नहीं। बहुत बुरी हालत है। और आपको मैं अगर ट्रांसलेशन करके आम ज़बान में कहूँ तो वो बैंकक्रप्सी की तरफ बढ़ता हुआ एक मुल्क है जो बनने जा रहा है। ठीक है जी, अगली खबर लेते हैं हम ईरान से। और ईरान में मैंने कहा था कि कुछ मुजाहरे हो रहे हैं, मशकूक हैं वहाँ पर। ये मुजाहरे अब 31 सूबों तक, जगहों तक पहुँच चुके हैं, और इसके अलावा शहरों तक पहुँच गए। और इसके अलावा ईरान में होने वाले मुजाहरों में शिद्दत आ गई है। पुलिस ने 9 यूरोपीय बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इटली भी है, जर्मनी भी है, और पोलैंड भी है, और ममालिक के भी शहरी इसमें शामिल हैं, हॉलैंड, फ्रांस वगैरह, तो स्वीडन। तो उसमें जो है उनमें इल्ज़ाम लगाया कि वो लोग उसको प्रमोट करते हुए पकड़े गए हैं, प्रमोट कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि जी ये चीज़ें चल रही, मतलब ये हुआ कि वो जो हम बात कर रहे थे कि इसके पीछे लगता है कोई है, तो अब तो ख़ुद भी जो ईरान के एक्शंस हैं वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर
कुछ यूरोपियन पकड़े गए हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर उनका कोई हाथ हो। तो ये इनके ऊपर जो भी ब्रेकिंग खबर आएंगी आपको मैं दूंगा, तहकीकी खबर आएगी वो मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तमाम खबरें टाइम से, वक्त से मिलती रहेंगी। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।